हाय क्यूटी बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मेंटल मैथ्स चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है इंटीजर्स। इसमें करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। चूज द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है वी नो दैट 4 इज लेस देन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हिंदी में समझते हैं। हमें पता है कि 4 7 से कम है, तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगर देखिए अब मैं ऑप्शन दिखाती हूँ। ए है -4 इज लेस देन -7, हो ही नहीं सकता। अगर आप इंटीजर्स वाली लाइन लें और अगर आप यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 -2 -4 और -7 आया, तो माइनस जितना इधर दूर आ जाएगा, ये तो निगेटिव सीरीज है और ये पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, इधर 1 1 2 3 4 हो जाएगा 5। ठीक है, जितना इधर दूर जाएगा वो इतना डाउन होते जाएगा, मतलब वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। तो -7 बड़ा हो नहीं सकता। -4 इज ग्रेटर देन -7, यस, क्योंकि -7 छोटा है तो -4 क्या होगा, बड़ा होगा। ये बी वाला करेक्ट है। और भी चेक कर लेते हैं। -4 इज ग्रेटर देन 0, नहीं हो सकता, 0 यहाँ है, तो ये इधर वाला कम होगा 0 से। जितने माइनस होंगे वो छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे, और इधर क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ये बड़े होंगे, ये बिगर होंगे। ठीक है, और जो इधर जाएंगे वो स्मॉलर वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो -4 इज ग्रेटर देन 0, रॉन्ग। -7 इज ग्रेटर देन 0, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन द नंबर लाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नंबर लाइन में कौन सा, जो ऑप्शन चारों है, कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो 3 इज टू द राइट ऑफ 5, 3 5 के राइट में, 5 के ये लेफ्ट जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। बी में है, देख ऊपर थोड़ा मैं कर लेती हूँ। देखिए -3 इज टू द राइट ऑफ -5, -3 है, यहाँ पे -3 होगा और ये -5 है, तो -3 के -3 इज टू द राइट ऑफ -5, -5 के राइट में -3 है। बताइए, हाँ, -5 के राइट में, ये राइट है साइड हुआ, तो ये वाला बी वाला ही इसका करेक्ट होगा, ये करेक्ट है। बाकी और देख लें, -3 इज टू द राइट ऑफ 5, 5 के राइट में -3 नहीं, लेफ्ट में है। -5 इज टू द राइट ऑफ 3, मतलब 3 के राइट में -5, 3 के राइट में नहीं है, लेफ्ट में -5, बाकी सब गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इंटीजर शुड बी एडेड टू -20 टू गेट 0। कौन सा इंटीजर -20 में जोड़ा जाए कि वो 0 हो जाए। देखिए -20 है, बहुत सिंपल है। अगर -20 है +20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होना चाहिए, +20 -20 +20, तो +20 बी वाला है, करेक्ट है। और 0 -2 से क्या 0 आएगा, -20 में -2 करेंगे तो -22 हो जाएगा, और -20 करो -40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बी आंसर करेक्ट था। 4th है द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 0 आर। देखिए 0 मिडिल में है, प्रीडिसेसर मतलब -1, ठीक है, एक -1, और सक्सेसर +1, तो -1 और +1 इसका आंसर होगा, जो कि बी वाला है। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इफ x इज द सक्सेसर ऑफ y, मतलब x सक्सेसर y का मतलब y के बाद आया, +1 जब करेंगे तो आ गया x। ठीक है, तो x +1 y +1 इज इक्वल टू x हो गई। x इज द सक्सेसर ऑफ y, देन x - y एंड y - x प्ले क्या होंगे। अब मान लीजिए अगर y का सक्सेसर x है और x की वैल्यू 6, देखिए y 5 है, तो y अगर 5 मान लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, y की इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, क्योंकि सक्सेसर उसका +1 ही हो जाता है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लिख ली, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो x - y और y - x क्या वैल्यू होगी, x - y, कोई भी ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं। x क्या है, 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और y - x, तो y क्या है 5 -6 क्या है 6, तो क्या हो जाएगा -1, तो 1 और -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 एंड -1, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट है। तो
ऑर्डर में भी देखना है कि कौन सा -1 एंड 1 नहीं होगा, 1 एंड -1 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज द प्रीडिसेसर ऑफ बी, ए है बी का प्रीडिसेसर, मतलब एक कम है। अब जैसे कि मैंने वैल्यूज पुट करी थी, नेक्स्ट वाला भी आप ऐसे कर लीजिए कि प्रीडिसेसर बी का, जो प्रीडिसेसर ऑफ बी है, बी का प्रीडिसेसर है, तो बी मान लीजिए अगर 2 है, तो b इज इक्वल टू 2 है, तो a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2 में -1 करो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज होंगे। देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए, a माइनस बी हमें क्या निकालो, और b माइनस ए। जब तक वैल्यू पुट नहीं करें आप समझ नहीं पाएंगे। तो a माइनस बी, a 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, और b माइनस ए, b क्या है 2 -1 इज इक्वल टू 1, तो -1 एंड 1, 6 का क्या हो जाएगा, -1 एंड 1, देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये बनेगा -1 एंड 1, 1 एंड -1 नहीं होगा, 0 एंड 1 नहीं होगा, 1 एंड 0 भी नहीं होगा। इस तरह से समझ के करना है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज, क्या ऑप्शन क्या है, मतलब सबसे छोटा इंटीजर है कौन सा है बताना है। 1 है, -1 है, 0 है, कैन नॉट डिफाइन, मतलब अभी हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस सीरीज जो जा रही है आपकी, देखिए जैसे मैंने बताया 0 to 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी है, तो माइनस में भी अप टू इन्फिनिटी, तो यू कैन नॉट डिफाइन इट, अनडिफाइन है, ठीक है। तो ये कैन नॉट डिफाइन नहीं कर सकते। 8 बनी द प्रीडिसेसर ऑफ -10 इज, प्रीडिसेसर क्या होता है, माइनस जो भी नंबर होता है उसमें और एक माइनस हो जाता है, जैसे -10 है तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -11। तो 8 का आंसर क्या आ जाएगा, -11 क्या है, 11 है, -11 यानी कि बी है इसका आंसर, ठीक है। 9 और -9 तो हो ही नहीं सकता। और 9 देखिए, द वैल्यू ऑफ -4 -5, और ये क्या है, बार है, बार को हटाते हैं, तो बार के अंदर पहले जो चीज़ होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये है -4 -5, तो सॉरी ये बार है, ब्रैकेट नहीं है, तो बार का मतलब पहले अंदर की चीज़ सॉल्व में -4 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, देखिए -4 -5, ये समझिए माइनस 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 हो जाएगा ना, मतलब साइन माइनस का लगेगा, ये सब एडिशन एक तरह से हो गया, 5 4 9 होगा, तो -9 होगा। देखिए -9 हुआ, लेकिन ये क्या है, -9 क्या है, बार में है, जब बार हटते हैं तो जो निगेटिव होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो जाता है निगेटिव, तो -9 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ओनली 9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी वाला इसका आंसर है, 9 का सी वाला जो कि है 9। अब आप समझिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, -1 की पावर 5 इंटू -2 द पावर स्क्वायर इंटू -3 की पावर क्यूब। देखिए सबकी पावर्स है लेकिन सब निगेटिव में है। अब जब भी ये सॉल्व होंगे, और सब मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कैसे, अगर -1 की पावर 5 है, जब इसकी वैल्यू आएगी तो वो माइनस में आएगी। तो पहले मैं लिख के बता देती हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले आप लिख लेंगे और कैसे वैल्यू निकालेंगे ये समझ लेंगे। देखिए 1 तो 1 ही आएगा, लेकिन इसकी पावर 5 है और माइनस में, अगर ये ऑड नंबर है तो निगेटिव, अगर है तो निगेटिव का ही आएगा -1, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और मल्टीपल का साइन लगा दिया, -2 और पावर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस है तो, और माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इवन नंबर है 2, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे पॉजिटिव का 4 आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब देखिए इसकी पावर ऑड है, तो इवन ऑड में होता है, इवन में अगर नेगेटिव है तो प्लस साइन रहेगा, और ऑड अगर पावर है तो नेगेटिव का साइन आएगा, -3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो 27 का आ गया। अब क्या होगा, ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, -1 इंटू 4, तो -4 इंटू -27, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 7 ज़ा 28 प्लस हो गया, और फिर 4 7 ज़ा 28 कैरी 2 4 2 ज़ा 8 और 9 10 108, तो प्लस का 108, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 108, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखिए -2 है 11 वाले में, -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू 0, अरे भैया बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए किसी भी मल्टीप्लिकेशन बीच में पहले आखिर में 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0, इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंपल है।
बहुत ही सिंपल है। देखिए 12th में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर बिटवीन -2 एंड 3। -2 और 3 के बीच का इंटीजर यहाँ कौन है हमें बताना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2 हो गया। इसके बाद आएगा -1 और -2। अब इसके और इसके बीच में इंटीजर क्या है, -1, 0, 1 एंड 2। अब इसमें कौन सा मैच हो रहे हैं। -5 नहीं है, देखिए इसमें 5 नहीं है, 2 है, -3 तो वो नहीं है, तो है क्या 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी वाला आंसर है 2। ठीक है। अब देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 12 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। अब देखिए 12 कैसे आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसकी है। देखिए -7, 5, 12 हो जाएंगे, ऐड होंगे और माइनस का 12 रहेगा, और जब बाहर हटेगा तो आ जाएगा 12। तो इसका आंसर पहले में ही मिल गया, ए ही होगा। ठीक है। तो बाकी देखिए 7 -5 हो जाएगा, तो आएगा पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 2, पहले तो गलत, यहाँ पे 12 है। जब पहला आंसर मिल गया तो दूसरों को लगाने की जरूरत नहीं, एक दो देख लिया जाएगा। देखिए ये भी है, ये भी नहीं हो पाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। 14 देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 14 नंबर क्वेश्चन में है, इन द मंथ ऑफ जनवरी द ओवरऑल टेम्परेचर एट श्रीनगर वॉज -5 डिग्री। ठीक है। जनवरी के महीने में पूरा टेम्परेचर ओवर श्रीनगर का था -5 डिग्री था। इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में द एवरेज टेम्परेचर बिकेम 25 डिग्री। जून का जैसे महीना आया तो टेम्परेचर जो हो गया, एवरेज टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री हो गया। ठीक है। द राइज इन द टेम्परेचर फ्रॉम जनवरी टू जून। अब वो टेम्परेचर जनवरी से जून में क्या रहा, देख लिया। अब यहाँ पे कहीं पे ये टेम्परेचर था, पहले तो -5, फिर 25 आया, यहाँ पे था -5, यहाँ पे रह के ये 25 यहाँ पे बढ़ गया, ये जून वाला है, ये है जनवरी वाला। अब जनवरी से जून तक आने में कितना राइज हो, एक तो 25 डिग्री बता रहे तो 25 आई है, तो ये कितना माइनस, यहाँ से 0 से ये 5 है ना, तो +5 नहीं हो जाएगा। ये 5 जब आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो इसमें क्या होगा, 5 ऐड हो जाएगा, तो 30 डिग्री बढ़ा। 25 पे आने के लिए -5 से बढ़ा 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री आंसर। तो देखिए ना 20 डिग्री है ना -25 डिग्री जब बढ़ गया, 20 -25 हो नहीं सकता, माइनस में जा ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव में, तो इसका आंसर हो गया 30 डिग्री टेम्परेचर रेज हुआ। ठीक है। पॉजिटिव में पहले 5 हुआ, फिर 25 हुआ। अब देखिए सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, 0 इज लेस देन एनी इंटीजर। 0 लेस होगा, एक पहले हम बना लेते हैं एक इंटीजर वाली लाइन। ठीक है। आपको पता है बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से होंगे। आप समझ गए इंटीजर्स कैसे ही आती है। 0 इज लेस देन एनी इंटीजर, निगेटिव इंटीजर आई थिंक। 0 इज लेस देन, हाँ लेस कम होगा। 0 किससे कम होगा, ये सारे जितने पॉजिटिव इंटीजर सबसे कम होगा 0, तो पॉजिटिव इंटीजर से कम होगा। किससे कम होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन एनी निगेटिव इंटीजर। 0 किससे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है ना 0, इसके बाद है, तो वो कौन सा इंटीजर है, वो नेगेटिव इंटीजर्स है। सिंपल है। इफ a इज ग्रेटर देन b देन -a इज क्या हो जाएगा, देखिए a मान लीजिए 2 है और b मान लीजिए 3 है, ये a और ये b है। इफ a इज लेस देन b, हाँ a इज लेस देन b, तो -a इज -b, तो -a ये है और -2 एंड -3, तो क्या -a इज क्या हुआ, ये -3 और -2 आपस में क्या है, -2 इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -b, तो -a इज ग्रेटर देन। ठीक है। चाहे तो आप साइन भी लगा सकते हैं, तो -a इज ग्रेटर देन -b।
फोर्थ है द इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 1 0 आर, क्या होगा मेरे हिसाब से तो 0 ही होगा फोर्थ का। देखिए -1 और 1 के बीच में 0 है तो आर वो 0 है, ठीक है। इफ़ यू मल्टीप्लाई 10 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 10 नेगेटिव इंटीजर्स द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज, क्या होगा। देखिए हमारे पास जो 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई होने पे तो पॉजिटिव रहेंगे, उनकी तो टेंशन ही नहीं है। और जो 10 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि वो 10 हैं, ये कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है, वो निगेटिव है, तो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इवन नंबर 10 है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, वो होगा पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल है, यहाँ आप लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए 6th वन, इफ वी मल्टीप्लाई 5 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 5 नेगेटिव इंटीजर द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इस, क्या होगा। देखिए 5 पॉजिटिव इंटीजर, जब जहाँ पॉजिटिव है वहाँ तो कोई साइन आएगा ही नहीं, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसे इवन ऑड से मतलब ही नहीं है। जहाँ पे 5 निगेटिव इंटीजर्स हैं, देखो 5 इज़ अ ऑड नंबर, तो वो माइनस में आएगा, और माइनस प्लस से अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा निगेटिव में आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, साइन क्या हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट का निगेटिव, ठीक है। 7th है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 0। देखिए -3 एंड 0 पहले तो लाइन में बना लूँ, बहुत सिंपल है इसका भी। आप नंबर लाइन देखिए, -3 यहाँ आ रहा है और 0 यहाँ है, तो -2 एंड -1 हुए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2, -1, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 24 - 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 एन इक्वल्स। आपने डी मास रूल पढ़ा है, बॉड मास होता है उसका हाफ डी मास होता है, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 8 और 2 का अगर डिवाइड होगा तो आएगा 4। देखिए तो आता क्या 24 माइनस, अगर हम इसको इन ब्रैकेट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। उस 4 को, ये माइनस बाहर पहले से है तो उससे कोई मतलब नहीं, -4 बच के आया इंटू 3, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12, माइनस बाहर लगाए 24, अब क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12। बहुत ही सिंपल है ना, बस आपको रूल फॉलो करना है। अब देखिए -7 माइनस और -8 इक्वल्स कितने होंगे, कि -7 लिखा है उसे लिखा रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, और 8 में से 7 जाएगा तो आएगा 1, बस यही इसका आंसर हो गया, सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोडक्ट ऑफ 9608 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 0 इंटू 415 इज। देखिए बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 किसी भी नंबर से, किसी भी सीरीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्विक कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द ग्रेटेस्ट इंटीजर इन द फॉलोइंग। देखिए -5 में, और ये वाला -5 और 5 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव वाला। 5 नेगेटिव में पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ -5 है, -7 है, तो बड़ा कौन सा होता है, जो निगेटिव में छोटा नंबर हो, -5 है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी वाले में 0 है, -5 एंड 5 है। यहाँ पॉजिटिव में कौन है, 0 एंड 5, लेकिन 5 बड़ा है तो 5 बड़ा होगा पॉजिटिव नंबर में, ठीक है। -50 -100 -150, जितना बड़ा माइनस होगा उतना छोटा होगा, इसलिए जो 50 सबसे कम मतलब नंबर है माइनस में, तो वो बड़ा हो जाएगा निगेटिव में, ठीक है। 10 20 30, इसमें तो देखकर कोई भी बता सकता है 30 बड़ा नंबर है, इंटीजर से मतलब नंबर ही होता है इसमें। 12 5 और 17 में कि कौन है ग्रेटेस्ट, 17, ठीक है। ये हो गया सिंपल है। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्मॉलेस्ट हमें बताना है, स्मॉलेस्ट तो बहुत बड़े होते हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो निगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही होता है, तो इसमें हमने सर्कल बना दिया। बी वाला देखिए 6 0 -6, ये दोनों पॉजिटिव है, तो छोटा कौन सा होगा, -6, ठीक है। देखिए सी वाला है -10 -20 -30, तो सबसे छोटा, जितना बड़ा माइनस का नंबर होगा उतना ही छोटा वो होगा, -30,
ठीक है। डी में है 10, 20, 30, इसमें कौन सा छोटा, किसी बच्चे से पूछ ले तो 10 होगा ना छोटा, डी का 10। देखिए ई वाला थी 5 -5 -15 प्लस, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बड़ा है, -5 -15 में -15 अगर नंबर बड़ा है निगेटिव का तो ये सबसे छोटी इसकी वैल्यू होगी। एफ देखिए -50 -30 -20, तो -50 निगेटिव में सबसे छोटा नंबर होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड वन देखिए, राइट द इंटीजर्स बिटवीन, बहुत ही बढ़िया है। देखिए इसके हमें इंटीजर्स बताने हैं। -5 के बाद क्या आएगा, देखिए 0 और -5 के बीच -4 -3 -2 -1, ठीक है। 0 से पहले तक 1 ही हो तो उसके बाद आप 0 1 2 3, तो उसके बीच वाले मैंने बता दी। -1 एंड 1 के बीच में क्या आता है, 0, सिंपल है। -3 एंड 3 के बीच में आएगा, -3 के बाद अंदर की तरफ जो होता है, आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ऐसे आईडी लगाएंगे, -3 के अंदर -2 -1 0 1 2, अब इसके बाद आता है 3, तो उसके अंदर ही बताना है, -3 और -2 के अंदर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। 6th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है और सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप 2 से लेकर 8th क्लास तक की मैथ्स सारी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको एसेज मिलेंगे, आपको निबंध मिलेंगे, इंग्लिश की मिलेंगी, हिंदी की मिलेंगी, लेटर्स मिलेंगे, और मेरे चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिए, प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी ट्रू के लिए हम टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। देखिए डिफाइन नहीं करा गया है तो ये है फॉल्स, इंटीजर डिफाइन नहीं हुए हैं कि स्मॉलेस्ट कौन है, कोई अभी तक नहीं। सेकेंड इज 0 इज नॉट एन इंटीजर एज इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा नहीं है, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो, वैसे भी वो पॉजिटिव में है, ठीक है। थर्ड है अ पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन इट्स अपोज ट्रू। देख लीजिए कैसे है, कोई भी नंबर मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर है +6, इसका निगेटिव -6 हो जाएगा, तो वो -6 से हमेशा बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ट्रू है। हाँ ये पूछिए है देन इट्स अपोजिट, हाँ बड़ा है। सेकेंड फोर्थ वन है द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फॉल्स है, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मान लीजिए 2 नेगेटिव इंटीजर माइनस, इधर लिखिए, हाँ 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या है, -2 -3, तो -5 आया, तो इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस में ही आंसर आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ है द सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कभी गिनती छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, देखिए सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, एक मान लीजिए -2 है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है। एक बार हमने 8 को पॉजिटिव लिया तो इसमें से जाएगा तो +6 आएगा एक बार। अगर हम 8 को नेगेटिव मान लेते हैं और +2 है तो हम यहाँ पे आ जाएगा -6। तो दोनों तरह से कोई बड़ा नंबर, बड़ा और छोटा, उस पर डिपेंड होगा। तो इस तरह से ये फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि निगेटिव ही आए या पॉजिटिव आए। द सम ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो सकता। देखिए अगर डिजिट बड़ी होगी पॉजिटिव वाले तभी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाले डिजिट बड़ी होगी तो नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए 6 वाला देख लीजिए, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर हु सक्सेसर इज 0। हाँ ऐसे इंटीजर है जिसका सक्सेसर 0, -1 का सक्सेसर 0 है, ये ट्रू है, ठीक है। अब क्या है, देखिए 7th वन है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है। कोई भी सम में 3 इंटीजर्स हैं उनका सम 0 हो सकता है। मान लीजिए -4 है, +3 है, +1 है, अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, ये +4 हो गया, -4 हो गया, आ गया 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, द स्मॉलेस्ट, मैंने क्या पढ़ लिया,
हाँ ये वाला था, मैंने कहा फॉल्स है क्योंकि 0 हो सकता है, क्यों डिफरेंट नंबर से हो सकता है, कोई भी नंबर ऐसे आ जाए, ठीक है। द स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1, ये तो फॉल्स है क्योंकि कोई स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर ही नहीं है, ठीक है। देखिए स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर जो इंटीजर है -1 ही हो सकता है, क्यों 0 के बाद -1 नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कितना है अप टू इन्फिनिटी, तो इसमें स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर नहीं बता सकते, तो ये फॉल्स करेक्ट है, ठीक है। 9 -9 इज लेस देन -10, क्या -9 -10 से छोटा है? नहीं, जो बड़ा माइनस होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। 10th है 9 इज लेस देन 10, यस 9 10 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रू, ठीक है बच्चों। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।